हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ये संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उसकी थियरी हम लोग पढ़े थे और उससे संबंधित जो भी विगत परीक्षाओं में स्टेट पीसीएस की परीक्षा और आईएएस में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को हम लोग ने हल करने का प्रयास किया और हल भी किया। अब अगला टॉपिक है हम लोगों का संविधान का स्रोत। तो संविधान का स्रोत कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे संविधान में जो भी स्रोत हैं, जो हमारे संविधान में अच्छी अच्छी बातें हैं, सरल भाषा में समझ लीजिए कि हमारे संविधान में जो कुछ भी अच्छी अच्छी बातें हैं, जो उसमें प्रावधान किए गए हैं, नियम कानून बनाए गए हैं, वो जहाँ जहाँ से लिए गए हैं उन सभी स्थानों का और क्या लिया गया है उन सभी का वर्णन है इस चैप्टर में। तो हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कौन सा ऐसा अंश है, कौन सा ऐसा तथ्य है, ऐसा विषय है जो किस देश से लिया गया है और क्या लिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, ये नोट्स है। तो ये भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो 1935 का ये जो अधिनियम है आप लोग पढ़ चुके हैं। तो 1935 के शासन अधिनियम से हमारे संविधान का अधिकांश भाग लिया गया है। कहने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में 1935 के अधिनियम से बहुत सारी बातें ग्रहण की गई हैं, मतलब सम्मिलित की गई हैं, उसको लिया गया है। देखिए, ये पहला स्थान आता है ब्रिटेन का, देश में पहले नंबर पे है। स्थान किसी का नहीं, ये पहले नंबर पे यहाँ पे इसको ब्रिटेन दिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या हम लोगों ने ग्रहण किया। और देखिए दोस्तों, ये हम लोग कुछ इसमें अपने आप को बहुत हीन भावना महसूस नहीं होनी चाहिए हम लोगों को कि हम लोगों ने अन्य देशों से ग्रहण किया है। अपने संविधान में अन्य देशों से कुछ विषय ग्रहण किए, क्योंकि हम में भी संविधान में ही नहीं, हमें अपने जीवन में भी अगर कुछ कमी दिखती है और हमारे सामने वाले में अगर अच्छाई है तो उन अच्छाइयों को उनसे सीखना चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि हम भी उस तरह से करने का प्रयत्न करें। तो वही बात है, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग किसी से ये विद्वेष की भावना नहीं रखते हुए, यहाँ पे यही स्पष्ट होता है कि हम लोगों ने अपने मन में किसी से विद्वेष नहीं रखा और जिसमें जो जो अच्छाइयाँ थी उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसे ग्रहण किया। तो ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने संसदीय शासन पद्धति लिया, विधि का शासन लिया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता और द्विसदनीय प्रणाली। एकल नागरिकता लिए हम लोग ब्रिटेन से, द्विसदनीय प्रणाली लिए हम लोग, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद में विशेषाधिकार कुछ हैं, परमाधिकार लेख आदि उपबंध हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। अमेरिका के संविधान से दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने ग्रहण किया है। तो देखिए, उद्देशिका का संविधान, ये अमेरिका का जो संविधान है ये विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। मतलब ये कि यहाँ पे अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं और ये लिखित भी है। तो ये देखिए, उद्देशिका का विचार जो है वो हम लोगों ने अमेरिकी संविधान से लिया है और विचार हम लोगों ने अमेरिका से लिया और जो भाषा है उद्देशिका की उसको हम लोगों ने ग्रहण किया ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, अब अमेरिका से और क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्तियां हैं न्यायालय के पास, उसको हम लोगों ने लिया है अमेरिका से। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, मूल अधिकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। देखिए, मूल अधिकार हम लोगों ने अमेरिका से लिया हुआ है। उपराष्ट्रपति का जो पद है उसको भी हम लोगों ने अमेरिका से ही लिया हुआ है। राष्ट्रपति पर महाभियोग है
महाभियोग की जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति पे लगती हैं, ये हम लोगों ने अमेरिका से लिया हुआ है। और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के लिए उपबंध है, उसको भी हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देश है आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने नीति निदेशक तत्व लिया है। नीति निदेशक तत्व दोस्तों भाग 4 में है ये नीति निदेशक तत्व, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये सब जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कनाडा के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। उच्चतम न्यायालय की जो परामर्श की शक्तियां हैं, तो ये परामर्शी न्याय निर्णयन जो है की शक्ति, ये हम लोगों ने कनाडा से लिया है। ये है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि, ये सब चीजों ने हम लोगों ने सारे विषय जो है ये कनाडा के संविधान से हम लोगों ने ग्रहण किया है। अब देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है आर्टिकल 108, आर्टिकल किस में है 108 में, ये 108 में है ये संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक देखिए दोस्तों कब बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक जब कोई भी प्रस्ताव लाया गया सदन में और उसमें से एक सदन की असहमति है, तो उसको तो दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाता है। और ये बुलाया जाता जो है संयुक्त बैठक, वो राष्ट्रपति के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता करते हैं, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आ चुका है कई बार, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है दोस्तों जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब उद्देशिका की भाषा, ये ऑस्ट्रेलिया से मैंने बताया, और जो संयुक्त बैठक है ये भी ऑस्ट्रेलिया से है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, कहने का तात्पर्य है कि हम भारत के किसी भी राज्य में व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं और कहीं भी घूम फिर सकते हैं। ये शक्तियां हमारे देश में हैं। तो इसको हम लोगों ने कहाँ से ग्रहण किया है, ये ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने ग्रहण किया हुआ है दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या क्या ग्रहण किया, संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है, ये सब कुछ हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। जापान से हम लोग देख लेते हैं कि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की जो है ये प्रक्रिया जो होती है, संविधान संशोधन जो होता है, हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। तो ये संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है दोस्तों, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से होगा, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। तो संविधान संशोधन तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोगों ने इसको ग्रहण किया है। अब देखिए, ये है मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये है भाग 4A में, या भाग 4 को भी कह सकते हैं। तथा प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना आप लोगों को कंठस्थ होनी चाहिए। आप लोग दोस्तों NCERT अगर आप लोगों के पास होगी तो देखेंगे आप लोग सबसे फर्स्ट पेज में प्रस्तावना दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों का ये नैतिक कर्तव्य बनता है ये कि आप लोग प्रस्तावना को कंठस्थ कीजिए। तो प्रस्तावना में जो न्याय कितने प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके आदर्श को उसमें किया गया है सम्मिलित। तो ये हम लोग मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में जो न्याय के आदर्श हैं, ये लिया गया है सोवियत संघ यानी रूस से। तो दोस्तों अब इसके आगे हम लोग देखते हैं
और ये थोड़ा सा ही है, अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग क्वेश्चन भी आज कुछ सॉल्व कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखिए, तो ये सोवियत संघ से लिया गया है दोस्तों। अब है यहाँ पे फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में क्या क्या लिया गया है। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता, ये प्रस्तावना में है। आप लोग याद रखिएगा, प्रस्तावना प्रारंभ होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए रखने के लिए। दोस्तों, आप लोगों को एक एक लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए, और इसे प्रस्तावना से भी बहुत प्रश्न पूछ देता है। तो देखिए, ये सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। अब फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श जो है और गणराज्य की अवधारणा, ये लिया गया है फ्रांस से। और जर्मनी से क्या लिया गया है दोस्तों, जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां, जो आपातकाल की शक्तियां हैं ना हमारे देश में, ये जर्मनी से ली गई हैं। और आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का जो निलंबन हो जाता है, तो ये भी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, आप लोग एक बार हमारे वेबसाइट को विजिट करिए, वहाँ पे आप लोगों के जो उपयोगी बहुत सारे वहाँ पे मैटर आप लोगों को उपलब्ध मिलेंगे। तो विलंब न करिए, जाइए एक बार सर्च करिए, विजिट करिए वेबसाइट को, वहाँ पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी हैं, नोट्स भी हैं, तो वहाँ पे जाइए, आप लोग विजिट करिए। यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग देखिए, छोटा ही था इसका टॉपिक, जो नोट्स था कम ही था, तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग कुछ प्रश्न आज हल कर लेते हैं, अगर ज़्यादा होगा तो कल फिर उसको कंटिन्यू कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है दोस्तों, लिया गया है, देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इटली के संविधान से, दूसरा है कनाडा के संविधान से, और तीसरा है फ्रांस के संविधान से, चौथा है यूएसए के संविधान से। तो उद्देशिका का जो विचार है दोस्तों, वो लिया गया है यूएसए के संविधान से। और कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है, और फ्रांस से आप लोग देखिए कि ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता लिया गया है। तो ये उद्देशिका का विचार अमेरिका से, और उद्देशिका की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से। तो ये बहुत ही बारीक अंतर है, और यहीं पे प्रश्न गलत हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ ये रटे रहें कि उद्देशिका कहाँ से ली गई है, अमेरिका से, तो हम लोग चाहे भाषा लिखा रहे या विचार लिखा रहे, हम लोग अमेरिका ही मारेंगे ट्रिक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे माइन्यूट डिफरेंस है कि उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से, और उद्देशिका में जो भाषा समावेलित की गई है, जिन भाषा का प्रयोग किया गया है जिस तरह से, वो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न गलत होते हैं। सब कुछ पढ़ा हुआ रहता है, बस थोड़ी हमारी सावधानी हटी अगर, तो फिर प्रश्न गलत हो जाते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है संविधान, तीसरा है संसद, और चौथा है धर्म। तो यहाँ पे सबसे कौन सर्वोच्च व्यवस्था है, तो संविधान यहाँ पे सर्वोच्च है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि भारत में, देखिए जो मैं आप लोगों को बताई वही सब है। अब हम लोग 3rd क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पे 4 देशों के नाम दिए गए हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन ए में है यूनाइटेड किंगडम, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ, और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना हम लोगों ने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य
अमेरिका से भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ ग्रहण किया है, तो पूछा भी जाता है एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या, थोड़ी सी हम लोग देख लेते हैं, कुछ अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम लोग उसको भी रीड कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। मतलब आप लोग समझे होंगे या नहीं समझे होंगे, मैं बता देती हूँ कि न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि कोई भी अगर नियम कानून बना हुआ है तो उसकी वो पुनः परीक्षा कर सकता है, मतलब उसकी जांच पड़ताल कर सकता है कि क्या ये सही है। अगर वो सही नहीं रहेगा तो वो उसको, ये सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको शून्य घोषित कर देगा, मतलब उसको हटा देगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, मतलब कुछ ऐसे नियम कानून जो संविधान के अनुरूप नहीं होंगे तो उनको सर्वोच्च न्यायालय का पूरा अधिकार है, जांच पड़ताल उसका पुनरीक्षण करने के बाद उसको उस नियम को शून्य घोषित कर सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ पे है। तो ऑप्शन ए है केवल भारत में, ऑप्शन बी है केवल यूएसए में, ऑप्शन सी है भारत और यूएसए दोनों में, और केवल यूके में। तो न्यायिक ये जो पुनर्विलोकन की व्यवस्था है दोस्तों, हम लोगों ने न्यायिक पुनर्विलोकन लिया है यूएसए से और हम लोगों ने यानी भारत ने लिया है, तो ये दोनों जगहों पे ये व्यवस्था विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं दोस्तों, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि ऐसा कौन सा लक्षण है जो भारत में और अमेरिका में दोनों में समान रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या क्या इसमें दिया गया है। पहला है, ए है कि एक ही नागरिकता, बी है संविधान की 3 सूचियां, सी है न्यायपालिका की द्वैधता और डी है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो देखिए, ये एक ही नागरिकता, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, संविधान की 3 सूचियां नहीं है, तो आप लोग जानते ही हैं ये न्यायपालिका की द्वैधता ये नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है, और ये संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, मतलब यही ये सही होगा क्योंकि संविधान के निर्वचन के लिए संविधान में कुछ ऐसा निर्वचन करना होता है तो वो उच्चतम न्यायालय को सर्वोपरि सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लिए यहाँ पे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया है। पहला है कनाडा, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम और तीसरा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है आयरलैंड। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था की बात कही गई है। तो यही कहाँ से लिया गया, लिया गया है कनाडा से। तो कनाडा के संविधान से ये संघात्मक व्यवस्था हम लोगों ने ग्रहण किया हुआ है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी वही है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, अभी हम लोग पढ़ा इससे पहले, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो ये आप लोगों ने देखा कि ये है कनाडा से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ
इस संकल्पना को प्राप्त किया गया है किस संविधान से? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ऑप्शन ए है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और ऑप्शन सी है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से और स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो ये जो राज्यों की संघ की संकल्पना ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से ली गई है। तो ये जो राज्यों का संघ है, ये जो संकल्पना है, जो कनाडा के संविधान की नींव इसी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम पे निर्भर है, टिकी हुई है। तो इसको राज्य की संघ ये जो है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। राज्यों की संघीय व्यवस्था कनाडा से, तो कनाडा कहाँ से? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है झारखंड पीसीएस प्री 2023 में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ऑप्शन ए है सोवियत संघ, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है कनाडा। तो ये समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग कल देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले जो प्रश्न हल किया है वही है। तो भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के स्क्रीन पे दिखती रहे। दोस्तों आप लोग अपना संघर्ष जारी रखिए और 2-4 दिनों में मैं समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है। उसके लिए मैं हिंदी की टेस्ट सीरीज, हिंदी की कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी वहाँ पे। वो सारे क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो परीक्षा में पूछा न गया हो या जिसके पूछे जाने की संभावना न हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।